हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास हो रहा है। कल हमने ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट किया था और आज ऑब्जेक्टिव में जो आता है क्वेश्चन, जो फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है, आपको फॉर्मूला वो याद रखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला का आपका ऑब्जेक्टिव अधूरा हो जाता है। इसलिए मेरा यह वीडियो फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। यानी अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मूला शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये वीडियो आपको पूर्णतः फॉर्मूला पर आधारित है। गणित का फॉर्मूला इसमें समाहित रहेगा, तो आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार आप वीडियो देख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही बम्पर मार्क्स गणित में आएगा। थैंक यू। अब आते हैं तो पहले जो है फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। और सबसे सुंदर फॉर्मूला साइन इन्वर्स माइनस एक्स। ये साइन इन्वर्स माइनस एक्स का मान जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स माइनस एक्स का मान क्या होता है? माइनस साइन इन्वर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का मान याद रखना पड़ेगा, पाई घटा कॉस इन्वर्स एक्स। तीसरा फॉर्मूला टेन इन्वर्स माइनस एक्स अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। चौथा फॉर्मूला कॉट इन्वर्स माइनस एक्स अगर रहता है तो उसका फॉर्मूला था पाई घटा कॉट इन्वर्स एक्स। पांचवा फॉर्मूला सेक इन्वर्स माइनस एक्स अगर रहता है तो वो होता पाई घटा सेक इन्वर्स एक्स। और छठा फॉर्मूला है कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक COSEC, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स अगर रहता है तो इसका होता है मान माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये फॉर्मूला जो है आप अगर 6 याद कर लेते हैं तो NCERT का जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला चैप्टर है वो टोटली आपको बन जाएगा। NCERT का ये जो है पहला चैप्टर जो है इसी 6 फॉर्मूला पर आधारित है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई घटा कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स होता है पाई घटा कॉट इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स होता है पाई घटा सेक इन्वर्स एक्स। और कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करते हैं वो हम आपको 1-2 एग्जाम्पल देके बता देते हैं। जैसे सवाल अगर आपको आ जाएगा कि साइन इन्वर्स -1/2 का मान क्या होगा, साइन इन्वर्स -1/2 का मान क्या होगा, तो ऐसे साइन इन्वर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 और π/2
के अंतर्गत आता है, यानी साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स वो किसके अंतर्गत आता है, -π/2 और π/2 के अंतर्गत आता है। साइन इनवर्स का मान जो होता है वो -90 और 90 के बीच में आएगा। यहाँ पर आपको है साइन इनवर्स -1/2। हम सूत्र देखते हैं कि साइन इनवर्स -x का मान क्या होता है। तो साइन इनवर्स -x अगर रहता है तो साइन में माइनस जो है वो बाहर निकल जाता है, यानी साइन इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस जो है वो बाहर कर दिया फॉर्मूला के अनुसार। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, इसीलिए साइन इनवर्स -1/2 क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो ये हो गया। अब माइनस बाहर में है और साइन कितना डिग्री होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। 30 डिग्री को हम अगर रेडियन में बदलेंगे तो वो लिखते हैं π/6। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में 6 से भागा दीजिए तो आएगा 30 डिग्री। तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, π/6, तो -π/6 दे दीजिए। ये आंसर हो गया। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बना लीजिएगा। ये 6 फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रामबाण है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और हम आशा करेंगे कि आप ये 6 फार्मूला जो है कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को कॉपी पर लिखने की आदत नहीं है तो आप वीडियो जो है टहलते टहलते देखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको 6 फार्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे हम ये 6 फार्मूला को प्रूव भी कर देंगे। आपको ये 6 फार्मूला हम लिख चुके हैं। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। इस पर हम सवाल भी बता चुके कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 रहे तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अगर साइन इनवर्स -x रहता है तो हम ऐसे लिखते हैं, तो साइन इनवर्स -1/2 रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, इसीलिए माइनस लिख के π/6 लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग को परेशानी हम होने नहीं देंगे। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स के पितामह आर्यभट्ट को कहा जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही सुंदर चीज़ है, इसे प्रेम करो, अच्छा लगेगा, ज़िंदगी संवरेगा। सिनेमा देखते रहोगे तो ज़िंदगी जो है झंड हो जाएगा, फिर रिटर्न नहीं होगा ज़िंदगी। कॉस इनवर्स, एक सवाल और बता देते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2 का मान निकालो। प्रिंसिपल वैल्यू जो है कॉस इनवर्स -√3/2 का निकालना है। तो कॉस इनवर्स का जो मान होता है ना बच्चों, वो आपको 0 और पाई के बीच में आता है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स का मान जो होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है। हम थोड़ा देर पहले लिख दिए थे। साइन इनवर्स का मान किसके किसके बीच आता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। और कॉस इनवर्स का मान किसके से कहाँ तक आता है, 0 से लेकर पाई तक मान आता है। अगर याद हो जाएगा तो बहुत सुंदर झिंगा लाला, नहीं तो जैसा ज़िंदगी है वैसे रह जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आशा करेंगे कि थोड़ा सा सुधरिए। कॉस इनवर्स -√3/2। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। कॉस इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं पाई घटा कॉस इनवर्स x। तो पाई घटा कॉस इनवर्स, x के स्थान पर कौन है, तो √3/2। बोलिए सही है। कॉस इनवर्स -x रहे तो पाई घटा कॉस इनवर्स x, तो x के स्थान पर है कौन, √3/2। तो कॉस इनवर्स -√3/2 क्या लिखेंगे, पाई घटा कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अंधेरा जैसे मत कीजिए। देखिए पाई घटा कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, नहीं जानते हैं। कॉस होता है आपको, देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। कॉस कितना डिग्री होता है √3/2, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, क्योंकि पाई होता है 180 और 180 में 6 से भागा दीजिए होगा 30। ठीक है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई हुआ रेडियन में, ये हुआ डिग्री में। तो कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री हम π/6 लिखते हैं। इधर पाई है, ये है 1 और 6 का लघुत्तम 6 पाई, और घटा में पाई हो गया आपको 5 π/6। तो ये 5 π/6 जो है देखिए इसके बीच में आ जाएगा।
नहीं विश्वास होता है। पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री, और 30 को 5 से गुना कीजिए 150। अरे पाई बटा 6 मतलब क्या 30 डिग्री, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री। 5 गुना पाई मतलब 180 बटा 6, देखिए 30 डिग्री आया। 30 को 5 से गुना कीजिए 150 हुआ, तो 150 जो है 0 और 180 के रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो ये जो है मान सही है, समझे कि ना समझे। ऐसा नहीं कि इससे बाहर आपको निकल जाए मान, इसीलिए याद रखना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज। ये अगर याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो खट से बोल दीजिएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। बड़का कोष्ट मतलब क्लोज, और छोटका कोष्ट अगर रहेगा ऐसे करके दे देंगे तो हो गया ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, अगर हम ओपन इंटरवल में लिख दिए 0 और 1, तो इसका मतलब क्या है, ना ये लेंगे ना ये लेंगे, इसके बीच में जितने भी संख्या होगा वो लेंगे। 0 और 1 के बीच में जितने भी संख्या हो, 0.1 0.2 0.3 जितने भी संख्या इसके बीच में आएगा वो सब लिया जाएगा, लेकिन ना 0 लेंगे ना 1 लेंगे। लेकिन यही बात अगर क्लोज इंटरवल में लिख दें तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो भिन्न में हो, दशमलव कुछ में भी हो, वो सब लिया जाएगा। समझ में आया बात। तो यही सब है टेक्निक, और आप लोग दिमाग स्थिर करके वीडियो को देखिए, टेंशन लेके मत पढ़िए, पूरा रिलैक्स में पढ़िए, अच्छा लगेगा वीडियो। और गणित है, गणित तो सुंदर है ही, और सुंदर उसको नहीं लगेगा जिसका फॉर्मूला सुंदर है। समझ में आ रहा होगा, सुंदर फॉर्मूला जिसका रहेगा उसको गणित कैसे सुंदर लगेगा। तो पहला इस पर हम सवाल बता दिए, इस पर भी बता दिए, इस पर भी बता देते हैं। देखिए टेन इनवर्स मान लीजिए -1 है और इसका मान कह दिया ज्ञात करने के लिए। टेन इनवर्स का रेंज याद रखिएगा, इसे 3 ठो का रेंज याद रखिएगा, इसी में गुजर आपका हो जाएगा। टेन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 और π/2 ओपन इंटरवल में। टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 और 90 ओपन। देखिए छोटका क्वेश्चन में लिखे हैं ना, तो ओपन इंटरवल में मतलब ना -90 लेंगे ना 90 लेंगे, इसके बीच का जो मान होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स -1 का मान निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा टेन इनवर्स -x का। और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, -10 इनवर्स x। उल्टी कर देता है 10 माइनस को। देखिए माइनस को कौन कौन नहीं पचा पाता है, साइन ने पचा पाता है, टेन ने पचा पाता है, और कोसेक ने पचा पाता है। देखिए डायरेक्ट उछड़ दिया, देखते हैं ना, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x नहीं उछड़ दिया, सीधे बाहर कर दिया। टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, ये ने पचा पाया माइनस को, ये ने पचा पाया और ये ने पचा पाया। अब बाकी जो भी पचाया वो पाए को बाहर करके पचाया। कॉस इनवर्स -x क्या होता है, पाए घटा कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x क्या होगा, पाए घटा कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x क्या होगा, पाए घटा सेक इनवर्स x। तो इस प्रकार से टेक्निक से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स -1 है तो ये माइनस पचेगा इसको। देखिए टेन इनवर्स को माइनस नहीं पचा पाता, डायरेक्ट बाहर कर देगा, ये बाहर में कर दिया माइनस, तो अब माइनस तो अंदर में नहीं बचा, अब अंदर में क्या बचा 1। और टेन कितना डिग्री 1 होता है जानते हैं, नहीं जानते हैं, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री मतलब हुआ था π/4, 45 डिग्री मतलब π/4। इसका आंसर हो गया -π/4। समझ में आया बात। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ना कई प्रकार से फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कितना भी सवाल ऐसा टाइप का रहेगा ना तो आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये 6 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सूत्र है, ये सूत्र है, सूत्र जिंदगी का मलमूत्र है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। 6 ठो मूल मंत्र, सॉरी जिंदगी का मूल मंत्र है ये 6, याद रखना है। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू। आनंद लीजिए गणित की पूरे खुशी के साथ। कोई दुख तकलीफ हो तो बोलिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा आनंद आएगा। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो क्या मज़ा आएगा। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए। अच्छा, अब जो है 6 फार्मूला लिखिए, पच जाएगा तो और 6 फार्मूला देते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो होता है π/2।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। ये सब अब प्रूफ हम कर देंगे और कई बार प्रूफ करके बतेबो किए हैं। दूसरा प्रूफ है टेन इनवर्स एक्स, यानी फॉर्मूला है प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। कुछ एग्जाम कई साल पूछे हैं ये सब क्वेश्चन कि प्रूव डैट इतना बड़ा पाई बाय 2, इतना बड़ा पाई बाय 2 या इतना पाई बाय 2, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो सबका मान पाई बाय 2 ही होता है। और ये कैसे होता है इसके लिए आपको थोड़ा सा समय हमको देना पड़ेगा। देखिए, आपको जिससे चाहे तो इससे या इससे किसी से प्रेम है उसके बराबर थीटा मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स के बराबर, लेट मतलब माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर में हमने मान लिया थीटा। अगर कोनो दिक्कत है तो आप कोसो इनवर्स मान सकते हैं, हमको साइने पसंद था इसलिए साइन इनवर्स एक्स और थीटा मान लिए। अब ये साइन इनवर्स उठ के इधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या होगा, बोलिए जल्दी से, एक्स बराबर साइन थीटा हुआ। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स इधर रह गया, साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ लो हो। साइन इनवर्स एक्स और थीटा, तो साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो जाएगा साइन थीटा, बौका है रे। अब देखिए इस साइन को जो है ना कॉस में बदलेंगे, तो कॉस में कैसे बदलेंगे तो आप जानबे करते हैं, कॉस 90 या माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बच्चे में नहीं पढ़े थे 10 क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ये सब तो बच्ची बात है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये कॉस घोड़ा को इधर ले आइए, तो ये कॉस जो उठ के इधर आएगा तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस उठ के इधर आया तो क्या बन गया, कॉस इनवर्स। इधर जो बैताल से बचल है उसको लिख दीजिए, क्या बचल है, पाई बाय 2 आ घटा में थीटा। ठीक है, पाई बाय 2 घटा थीटा। ये घटा थीटा जो है ना इसको इधर ले आइए, तो अब क्या बचेगा जल्दी बोलिए, तो माइनस है ना, इधर आया तो प्लस, तो थीटा प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाय 2। आप कहिएगा सर जी थीटा के बदला में क्या रखिएंगे, तो थीटा के बदला में देखिए ना क्या है हो, तो थीटा के बदला में हमने माना क्या था, देखिए तो थीटा के बदलाव में हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो इसीलिए थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। इतना लिख दीजिएगा ना प्रूव्ड, हम कहते हैं 2 नंबर दे देगा इसमें, 2 मार्क्स में पूछ देगा ये। और कई एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो कि CBSE का हो, कई बार ये सब पूछता है मैथमेटिक्स। तो दिमाग में रखिएगा कि इतना बड़ा पाई बाय 2 कैसे होता है। तो किसी के बराबर थीटा मान करके बस बेहोश कर देना है, इसको उठा के उधर ले गए, एक्स इधर रह गया, इधर से उधर गया, साइन इनवर्स हो गया साइन थीटा, और साइन को कॉस में बदल, जो चीज़ प्रूव करना, टेन को मानेंगे तो कॉट में बदलेंगे, और सेक को मानेंगे तो कोसेक में बदलेंगे, बाकी सब तो मोह माया है ना है, तो मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा भी प्रूफ करिए न देते हैं, हो चिंता काहे करते हैं, दूसरों कर देते हैं। रुकिए, दूसरा वाला देखिए, आपको इस बार ये पसंद नहीं है, यही पसंद है, ले लीजिए यही इसी कुल। तो देखिए लेट मान लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए। अब ये कॉट इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या होगा, जल्दी बोलिए, कॉट थीटा हुआ। ये कॉट को बदलेंगे किस में, टेन में, क्योंकि टेन और कॉट का जो है संबंध है, साइन और कॉस का संबंध है, सेक और कोसेक का संबंध है। तो अब देखिए क्या हम लिखेंगे, एक्स बराबर कॉट को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसे टेन और 90 या माइनस थीटा। 10 90 थीटा कॉट थीटा होता है ना, दिमाग में है ना हो। ये 10 को उठा के इधर ले आइए, क्या लिखिएगा, 10 इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 और घटा थीटा हुआ। ये घटा थीटा भी इधर ले आइए तो क्या होगा, या 10 इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई बाय 2 हुआ। और थीटा है क्या, देखिए थीटा ये है, यही थीटा है, लेकिन थीटा नहीं माने थे, तो ये थीटा के बदला में ये लिखिएगा। तो इसलिए क्या लिखिएगा जानते हैं, 10 इनवर्स एक्स तो है ये है ही, और थीटा की जगह वो लिख दीजिए क्या, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2।
देखिए कैसे धरफड़ा में प्रूफ हो जाता है। 2 नंबर इसमें भी पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ऐसे पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान बताओ, तो π/2 को बग देना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान बताओ, π/2 बोल देना है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान बोला तो π/2 बोल देना है। ठीक है, यो प्रूफ कर दें क्या? तीसरो कर देते हैं, करिए देते हैं, नहीं तो कहिएगा आप लोग की सर जी जो है ना खाली होमवर्क दे देते हैं, बतेबे नहीं करते हैं। तो लीजिए इसको भी बताइए देते हैं, तीसरा वाला। इसी को थीटा मान लें, लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा माने। तो अब सेक इनवर्स एक्स अगर थीटा है भाई साहब, तो वो सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा बोलिए? एक्स बराबर सेक थीटा हुआ, और सेक को बदलेंगे कोसेक में, तो एक्स और क्या लिखेंगे? कॉसेक 90 या माइनस थीटा हुआ। कॉसेक 90 में शेयर तो होता है ना सेक थीटा, आई कोसेक को उठा के इधर ले आइए, या कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? π/2 घटा थीटा हुआ, और घटा थीटा को इधर ले आइए, या थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 हुआ, नहीं हुआ? ये माइनस इधर तो प्लस, और थीटा के बदला में क्या लिखिएगा? यही ना है थीटा, तो इसलिए सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्रूव्ड हुआ। तो ये तीनों फॉर्मूला हम प्रूव कर दिए हैं, और आशा करेंगे कि आप लोग भी वीडियो देख करके अपना से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इससे होगा कि आप सीखिएगा। ऐसा नहीं कि हम देख लिए फिल्म की तरह फिर इसको भूल गए ना। डायरी में ज़रूर लिख लीजिएगा, कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये सब फार्मूला जो है ना, कहीं पर जाइएगा तो ये फार्मूला आपको वजन शरीर का बढ़ा देगा, पूरा एनर्जी लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे फिर बता देते हैं। ये सब फार्मूला पूछता है, दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछता है, प्रूफ में भी पूछ देता है। प्रूफ में नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैसा पूछे जानिएगा तभी नहीं लिखेगा हो। चलिए अब एक ठो देखिए, हे ही हो फॉर्मूले है, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, साइन इनवर्स एक्स, इसको हम कॉसेक में बदलेंगे तो कॉसेक इनवर्स इसके बटे हमने कुछ है तो 1 है तो पलट दीजिए, 1/x हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। तीसरा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। चौथा फॉर्मूला आता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। अब पाँचवा फॉर्मूला आता है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। और छठा फॉर्मूला आता है सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। ये 6 फार्मूला जो है ना, एक तो प्रूफ बता देंगे ना, आप लोग दौड़ल प्रूफ कर लीजिए, कुछ नहीं सब चीज़ में है, समझे, खाली दिमाग का है मोह माया, कुछ है ये न है, कोनो एक तो हम प्रूफ करते हैं, जैसे यही प्रूफ कर देते हैं 1 नंबर का। तो देखिए 1 नंबर का क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, इसके बराबर हम थीटा मान लेते हैं। मान लिए थीटा, साइन इनवर्स एक्स थीटा माने, साइन इनवर्स को उठा के उधर ले जाइए, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हुआ। साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए एक्स के बटे में नहीं कुछ है तो 1 है, और इसके बटे में भी नहीं कुछ है तो 1 है, इसको उल्टा पाजी कराइए, इधर पलटिए तो इधर पलटेगा, तो या क्या लिखिएगा, या 1/x और 1/sin थीटा लिखिएगा हो, इधरों पलटी तो इधरों पलटी हुआ ना। या 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक थीटा, 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, 1/sin कोसेक थीटा, 1/cos थीटा, 5वीं क्लास में नहीं पढ़े थे। तो 1/sin क्या हुआ, कोसेक थीटा। अब बराबर में इधर क्या बच गया, 1/x नहीं हो गया, इसको हम लिख दिए कोसेक और 1/x लिख दिए, ई कोसेक को उठा कर उधर ले जाइए, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया बोलिए, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा है क्या चीज़, थीटा यही ना है हो, तो इसको हटा करके थीटा के बदला में क्या लिख सकते, वो लिख सकते हैं, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, जल्दी बोलिए, कोसेक इनवर्स 1/x। नहीं समझे, हड़बड़ा गए, हे देखिए इतना बड़ा थीटा माने, थीटा जब माने तो इसको उठा के उधर ले जाइएगा, तो साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो गया, इसके बटे में कुछ है तो 1 हो गया, अरे हटाइए 1 फन को मारिए गोली। चलिए अब देखिए इधर देखिए,
साइन इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो साइन थीटा हुआ, इधर क्या बच गया एक्स। अब देखिए नहीं कुछ है तो बटे में क्या है 1 है, इधरों पलटी कर दीजिए, क्योंकि 1/x लाना है ना, तो 1/x आ गया, ये भी पलटी हुआ तो 1/sin हुआ। 1/sin क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है ना, अब 1/x लिख दिए, समझे। ये कोसेक को उठा के उधर ले गए, थीटा रहा कोसेक इनवर्स 1/x हो गया, और थीटा दोनों भाई हुआ, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए क्या लिख दिए साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, समझे। तो इसी तरह से आप दूसरों प्रूव कर सकते हैं, तीसरों। ये सब सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं, अगला फॉर्मूला पाते हैं। सब तो प्रूव हो जाएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी नहीं फॉर्मूला प्रूफ हुआ, ठीक है। जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर जी फॉर्मूला हमसे नहीं बना। खैर अब आगे आते हैं कुछ फॉर्मूला, सुंदर फॉर्मूला में आते हैं। सुंदर फॉर्मूला, सूत्र, मंत्र, ठीक है। सुंदर फॉर्मूला क्या है, सबसे निम्न फॉर्मूला देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। अगर ऐसा रहेगा ना तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव कर देंगे, आप लोग अभी लिख लीजिए। दूसरा है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, और इसका फॉर्मूला क्या था जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस, देखिए इसमें ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, और माइनस है तो यहाँ माइनस है, याद रखिएगा, बाकी सब वही है ना। प्लस है तो प्लस है साइन में, यहाँ माइनस है तो माइनस है ना। कॉस वाला हम देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रहेगा तो होगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना सुंदर। कॉस वाला में प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। चौथा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई, अब माइनस है ना तो प्लस दे दीजिए, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवा फॉर्मूला, ये पांचवा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज आएगा। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, प्लस है तो ऊपर प्लस, एक्स प्लस वाई नीचे माइनस। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। और छठा फॉर्मूला होता है, सब फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, आप लोग लिखिए, खाली टोटल प्रूफ कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये अगर फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जानते हैं, टेन इनवर्स कोष्ट में लिखिए एक्स माइनस वाई अब बटा में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। लिख लीजिए जूम करके, सॉरी पॉज करके लिख लिए, मिटा दें, पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना लीजिए। ये सब फार्मूला आपको गणित का जड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग रोक के वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ये सब फार्मूला प्रूव कर देंगे, देखिएगा फार्मूला के बादशाह हो जाएगा, गणित आपको समझ में गारंटी आएगा, ये हम कहते हैं। अगला नंबर तो भूल गए, कैठो था फार्मूला, 6 था कि 7 को होगा। 7वां नंबर में आ गए कॉट इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स वाई। फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स, एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। और 8वां नंबर फार्मूला हो गया कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। फार्मूला हो गया कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स।
नंबर फॉर्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x। इसका जो है 3 गो फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला। पहला फार्मूला साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब प्रूफ कर देंगे। इसी में 2 tan इनवर्स x का कॉस के रूप में फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स x का tan के रूप में फार्मूला होता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। आज की क्लास बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे होता क्या है, जो न्यू सब्सक्राइबर जो न्यू देखता है वीडियो, नया सब्सक्राइब जो बनता है, तो हम लोग को खुशी होता है कि हम लोग का मेहनत सही माने सही रूप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग जब हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग जो वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं ना, तो वो कम से कम सही यूज हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।